पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। पहले ही ऐसे कयास लग रहे थे कि पाकिस्तान को इस बार राहत मिल सकती है। अब उसी दिशा में यह फैसला भी आया। 2 दिन तक एफएटीएफ की बैठक चली, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन हुआ। इसमें सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। जाहिर तौर पर इमरान को कुर्सी से हटाने का इनाम अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दिया गया है। तालिबान के खिलाफ हमले के लिए कहीं ना कहीं सीक्रेट एक डील अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी हुई होगी, तभी इस तरह का इनाम अब अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दिया गया है। जा सकता है, जबकि अमेरिका ने भी कुछ ही समय पहले कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक डेंजरस स्टेट है, खतरनाक स्टेट है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है और वो नहीं है। लेकिन आज इन लोगों ने ग्रे लिस्ट से हम सब जानते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है एफएटीएफ हो या दूसरे यूएन की ज्यादातर बॉडीज हैं, इसमें अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल रहता है, दखल रहता है और उनका बहुत इन्फ्लुएंस भी है इन सब चीजों में। अब यह है कि लगातार कॉपरेशन, इसके मतलब ये है कि इस बीच में ये जो वहाँ पे इस समय हुकूमत है शरीफ साहब की, वो इस चीज पे राजी हो गई है कि वो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट साउथ एशिया सेंट्रल एशिया में प्रमोट करेगी। यानी अब पूरी तरह से चाइना की गोद में नहीं बैठेगी। चाइना के इंटरेस्ट जो प्रमोट कर रही है वो करती रहेगी, साथ में जो अमेरिका के जो क्रूशल चीजें हैं उनको भी आगे बढ़ाएगी। इसी के एफएटीएफ से हटने के बाद अब इनको मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वहां से पैसा भी मिल जाएगा। आईएमएफ से, वहां पे भी आईएमएफ पे हम सब जानते हैं अमेरिका और यूरोप का बहुत स्ट्रांग है, उनका फंडिंग भी वहीं से आती है ज्यादा बड़ी, तो वो इनको जो जरूरत है इस समय पैसे की वो आ जाएगी। फिर उसके अलावा ये है कि वर्ल्ड बैंक से भी इनको लोन मिलने में आसान हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो रुका हुआ था, नहीं आ रहा था एफएटीएफ की वजह से, कुछ कंपनीज भी हो सकता है वहां पे आ जाए, हालांकि वहां पे दूसरी स्थिति बहुत खराब है। वैसे एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर तो फैसला दिया ही, दूसरी तरफ म्यांमार पर भी उसने अहम आदेश दिया। एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डालने का काम कर दिया है। एक जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान दूसरा देश है जिसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। एफएटीएफ की तरफ से दिए गए 34 मापदंडों पर वो खरा उतरा है। अभी पाकिस्तान को आगे भी एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन सवाल है कि अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला एफएटीएफ अब पाकिस्तान को इस तरह के इनाम देकर क्या साबित करना चाहता है। दिनों से बैठे हुए हैं वहां पे और बार बार अमेरिका को गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें मदद कीजिए, तो ये उसका नतीजा दिखता है कि उसको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और ताकि इसको आईएमएफ और बाकी एडीबी के बैंक से लोन मिल सके और अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सुधार सके। और अमेरिका ने इसके साथ साथ उसको F-16 के स्पेयर्स भी दे दिए। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका और ये जो बाकी वेस्टर्न पावर जो हैं ये टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं और पाकिस्तान को जो है हमेशा जो ये कहते हैं ना लेट ऑफ द हुक कर देते हैं, इसको हमेशा छोड़ देते हैं कि भाई फाइनली अच्छा जी चलो इसको छोड़ देते हैं, अगली बार फिर देखेंगे। पाकिस्तान मदर ऑफ टेररिज्म है, इसका कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के एक नियुक्ति के आईएसआई के अंडर सपुर्द एक ऐसा एक वो उन्होंने पूरा जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन है, चाहे लश्कर तैयबा है, चाहे और दूसरे हैं, उन सबको इकट्ठे एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाए थे और एक मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ा जलसा हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को भी अपने अंदर रिक्रूटमेंट के लिए और साथ में पैसा इकट्ठा करने के लिए वो पूरे के पूरा वो जलसा था। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी भी ये टेररिज्म को नहीं छोड़ेगा और जब तक हिंदुस्तान को अभी अपना जो है ये देखना है कि वो किस तरीके से अब जो है आगे की कार्रवाई करता है, क्योंकि हमें अपना हित सोचते हुए अब हमें ये कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को हम फिर दोबारा ग्रे लिस्ट में लाएं और ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में लाएं। ये चीन और अमेरिका का जो भी उसको टैसिट सपोर्ट है उसको किसी तरीके से खंडित करें। एफएटीएफ के इस फैसले पर पाकिस्तान ने खुशी जाहिर की है, लेकिन अमेरिका के आगे पाक का सरेंडर करना यह बताता है कि पाकिस्तान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए कहीं ना कहीं अब राजी हो चुका है। और साथ ही भारत को भी यह सोचना होगा कि अमेरिका जो सिर्फ अपने फायदे देखता है वो कितना भारत के लिए भरोसेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।